करते हैं, क्लास में है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जोहार। सभी को एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को। और झारखंड एसआई को लेकर के काफ़ी क्वेरी आ रही है। एक दिन पेपर में निकला था कि बहुत जल्द झारखंड एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके बाद से लगातार छात्रों का जो कमेंट आ रहा है, लगातार छात्रों का व्हाट्सएप आ रहा है, कॉल आ रहा है कि उसकी क्लासेस कब से मिलेगी सर। तो उसी को ध्यान में रख के आज का ये सेशन लाया गया है। पहले परीक्षा पैटर्न को समझें, तैयारी कैसे किया जा सकता है, कितना वक्त लगता है, इन सब चीज़ों को समझें। और चूंकि पिछले बार से थोड़ी नियमावली बदली है, पहले रिटन होता था लेकिन इस बार पहले रनिंग होगा, लास्ट में रिटन एग्ज़ाम होगा, रनिंग होगा, मेडिकल होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के वीडियो लाया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए चीज़ों को, जो जो बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी क्लासेस आप हमारे साथ जुड़ेंगे उससे पहले आप सभी जान लें कि जो इसका सिलेबस है, जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है, इसको अच्छे तरह से तैयार करने में, है ना, अच्छे तरह से अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है कि आपको कम से कम 6 से 7 महीना का टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, कम से कम अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारी जो क्लासेस होगी टीम की, जो उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, या अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिंप्लीफाई खुद ही करना पड़ता है चीज़ों को, सरल करके खुद ही पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। बुक से भी पढ़ सकते हैं, मगर कोचिंग के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय कम लगता है, क्योंकि आपका मेहनत जो होता है चीज़ों को सरल करने में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको सेलेक्ट करने में, डिसेलेक्ट करने में, तो वो काम हम लोग कर लेते हैं, इसलिए आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाती है। ठीक है, और हम लोग इन सब चीज़ों को भी कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका डेप्थ लेवल कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। इसलिए आपको कोचिंग के साथ जुड़ के तैयारी करने में थोड़ी सी सहूलियत होती है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हैं तो आपको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही जानते हैं सब चीज़ें। मगर जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनको ये सारी बातें जानना ज़रूरी है कि कम से कम अगर कोचिंग के माध्यम से करते हैं तो 6 से 7 महीना आपको ज़रूर लगेगा इसमें रिटेन के प्रिपरेशन करने में। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर अगर हम बात करें तो लिख करके बता दूं आप लोग को, एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, ठीक है, ये 2018 में आई थी, 17-18 में आई थी, और उस समय तो बहुत बड़ी वैकेंसी थी, लगभग 3000 लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे एसआई के पद पर। और तब से आप सोच लो कि लगभग 4-2-6 साल तो कम से कम हो ही गया है, 6 साल 7 साल लगभग होने वाला है। तो 7 साल चूंकि हो चुका है, बहुत सारे पद खाली हैं, इसका शायद जेएसएससी के पास जाना है, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकालनी है। जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन पूरी डिटेल वैकेंसी की तो हम बताएंगे ही कि कितना एज रिलैक्सेशन है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा उस दिन पूरा डिटेल में चलेगा। मगर आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं बताऊंगा। आज के वीडियो में एक मोटा मोटी आपको पैटर्न बता दूंगा कि आपको
किस तरह से इसमें आगे चलना है। ठीक है, वर्दी का बहुत सपना होता है छात्रों का कि वर्दी वाली नौकरी करेंगे, तो वर्दी वाली नौकरी का सपना देखने वाले छात्रों के लिए झारखंड दरोगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, झारखंड दरोगा यानी कि एसआई का जो फॉर्म आने वाला है उस पर बात करेंगे। सीटों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और पेपर की बातों में बहुत ज्यादा मैं यकीन नहीं करता हूं। ठीक है, ठीक है, मगर इतना तो है कि 1000 प्लस सीटें आने वाली है। 1000 से ज्यादा सीटों की सूचना मिल रही है कि 1000 से ज्यादा सीटें इसमें आने वाली है। ठीक है, इस बार का जो पैटर्न होने वाला है तो इसमें पहले जो होगा, पहले रनिंग होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले रनिंग होगा। दूसरा जो स्टेप इसमें होगा वो होगा मेडिकल। ठीक है, और तीसरा स्टेप जो इसमें होगा वो होगा रिटेन टेस्ट। 3 स्टेप में परीक्षाएं होंगी। पिछले बार क्या हुआ था ना, जब 2018 में वैकेंसी आई थी, काफी आंदोलन एज को लेकर के हुआ था। ठीक है, कि एज कट ऑफ को बढ़ाया जाए, कम किया जाए को लेकर के चीजें हुई थी। तो आप सभी को यही कहूंगा कि इस बार एज रिलैक्सेशन देने की पूरी संभावना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 1000 से ज्यादा सीटें होंगी। अब मेनली हम लोग बात करते, देखो इसमें एलिजिबल वही होते हैं जिसका मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होता है जनरल ओबीसी में। ठीक है, एसटी एससी का 155 होता है और महिलाओं के लिए 148 होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हैं झारखंड में डिफेंस का यही होता है। कितना, 160 सेंटीमीटर फॉर यूआर एंड ओबीसी, 155 होता है एससी एंड एसटी और 148 होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये होता है इसका लंबाई, है ना, हाइट वगैरह कितना होना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं। कितना पोस्ट अभी आया नहीं है दोस्त, अभी आने वाला है ना, अभी आया नहीं है पूरी तरह से, आएगा कुछ समय बाद। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग मेनली बात करने, देखो प्रिपरेशन जो तैयारी करनी है अगर आपको, तो तैयारी करने में ऐसे तो रनिंग का भी आपको तैयारी करना है, तो रनिंग की तैयारी में तो आपको समय लगेगा ही, कम से कम 3 महीना, कम से कम 3 महीना, अगर नियम नहीं बदलता है तो। ठीक है, जो नियम है अभी 10 किलोमीटर वाला रनिंग वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं बदलता है तो आपको रनिंग के लिए लंबा 3 महीना कम से कम समय देना पड़ेगा, है ना। रनिंग के लिए 3 मंथ चाहिए। और अगर आप रिटेन की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए मिनिमम 6 to 7 मंथ तो चाहिए। अगर पहले परीक्षा हो जाती है तो क्या करें, तो अपने एफर्टनेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मूथली 7-8 घंटे पढ़ाई करके अगर आप अच्छा प्रिपरेशन लेवल ले जाना चाहते हैं तो 6 से 7 महीना आपको अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो लगेगा, नहीं इसमें 1-2 महीना और बढ़ा लीजिए अगर आप बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद ही आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, खुद ही आपको चीजों को सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक इसका जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो कैसा होता है उस पर बात कर लेते हैं। झारखंड दरोगा परीक्षा
संरचना, ठीक है, परीक्षा का पैटर्न। झारखंड दरोगा परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न होता है दोस्तों, परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसमें वही होगा, पहला पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है इसमें। दूसरा, पेपर 2 जो होगा वो भाषा होगा, भाषा ज्ञान, ठीक है। इसमें जो भी झारखंड में जेएसएससी परीक्षाओं में जो भाषा होता है, जिसमें हिंदी होता है, ठीक है, खोरठा होता है, नागपुरी होता है, संथाली होता है, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। पेपर 3 जो होगा साथियों वो क्या होगा, तो पेपर 3 होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन वाला पेपर। और सामान्य अध्ययन मतलब केवल जीके इसके अंदर नहीं है, सामान्य अध्ययन का मतलब इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका बिल्कुल सीजीएल वाला पैटर्न है। झारखंड जीके का 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। साइंस का कितना रहेगा, तो साइंस का 20 प्रश्न रहेगा, दोनों, साइंस का 20 प्रश्न रहेगा। मैथ्स का भी कितना रहेगा दोस्तों, तो 20 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग का कितना रहेगा, तो 20 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 40 20 60 80 20 कितना हो गया, 100। और कंप्यूटर का भी इसमें 20 प्रश्न रहेगा। और जनरल स्टडी यानी जीके का, जीके और करंट अफेयर मिला करके टोटल 30 प्रश्न रहेगा। यही प्रश्नों का पैटर्न है, ठीक है। हाँ, भाषा ज्ञान में 100 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स के। 100 प्रश्न होंगे, कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के। हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। जी बिल्कुल मनीष कुमार, मिलेगा एज रिलैक्सेशन, उम्मीद लग रहा है, ठीक है, उम्मीद ये लग रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेडी सुपरवाइजर का कट ऑफ के बारे में अभी चूंकि आप सभी को रिस्पांस किया आया है, देखिए कट ऑफ के बारे में अभी एनालिसिस नहीं किए हैं, देखते हैं कल उस पर एक वीडियो हम लोग बना देंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे कुछ छात्रों से बात करके, ठीक है। चलिए, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, संथाली, ये सब भाषा अगर आप लेते हैं 100 प्रश्नों का पेपर 2 है। और पेपर 3 जो है आप देख रहे हैं, झारखंड जीके से 40 सवाल और हर एक प्रश्न 3 मार्क्स का, ठीक है। झारखंड जीके से 40 प्रश्न मतलब 120 मार्क्स, साइंस से 20 प्रश्न मतलब 60 मार्क्स, मैथ से, रीजनिंग से, कंप्यूटर से 20-20 प्रश्न मतलब 60-60 मार्क्स, और जीके से 30 प्रश्न मतलब 90 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, ठीक है। एग्जाम लेवल मॉडरेट, देखिए पिछले साल का मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इसका जो पूरा सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। एग्जाम सब्जेक्ट वाइज सभी सर लोग कर रहे हैं, मैं अपना झारखंड जीके का सिलेबस डिस्कस करूंगा, जो सर जनरल स्टडी पढ़ाएंगे वो जनरल स्टडी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मैथ पढ़ाएंगे वो मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा आप लोग के लिए, सबसे पहले मैं 2018 में जो एग्जाम हुआ था
उसका मैं PYQ कराऊंगा। ठीक है, PYQ, क्योंकि इस एग्जाम में PT भी हुआ था और मेंस भी हुआ था। ठीक है, तो PT और मेंस में बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, है ना, बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, तो इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो प्रश्न कैसा पूछा जाता है ये आपको आइडिया लग जाएगा हमारे क्लास से। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल से शुरुआत में करता हूं इसमें कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा पहले। ठीक है, झारखंड जीके का भी करा देंगे, झारखंड जीके का, साइंस का, है ना, सर लोग कराएंगे साइंस का, मैथ्स का भी, रीजनिंग का, सब का प्रीवियस ईयर का पहले एक सप्ताह हम लोग, एक सप्ताह 2 सप्ताह जब तक वो खत्म होता है, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग कराएंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद PYQ करने के बाद फिर हम एक एक चैप्टर वाइज, ये मैं अभी YouTube की बात कर रहा हूं। SI का जो हमारा क्लास है, थ्योरी क्लास, कंप्लीट थ्योरी क्लास, वो आपको ऐप में मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज जिस डेप्थ लेवल तक पढ़ना है उस डेप्थ लेवल तक आपको मिलेगा हमारे करियर फाउंडेशन के ऐप में। ठीक है, उसके लिए क्लासेस आपको कल से भी आप ले सकते हैं, कल से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड क्लास मिलेगा आपको, नया क्लास मिलेगा, उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं रहेगी, है ना, मतलब नया रहेगा, अगर कुछ चेंजेज होता है तो अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रात में मैं MCQ चैप्टर वाइज लूंगा, कब, जब हमारा ये वाला PYQ सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से PYQ सीरीज को पहले स्टार्ट करते हैं। रनिंग का अभी क्लियर नहीं हुआ है दोस्त, कैलाश अभी रनिंग का क्लियर नहीं हुआ है। रनिंग का क्या इस बार रहेगा, शायद चेंज होगा, नियम नहीं चेंज होगा, ये तो समय पे पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, कैलेंडर भी आएगा, देखिए दिसंबर के लास्ट में कैलेंडर का ही बोला है। ठीक है, दिसंबर के लास्ट में कैलेंडर ही बोला है, तो कैलेंडर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा सा और मज़ा आएगा जब कैलेंडर में डेट रहेगा। तो उम्मीद तो करते हैं कि इस बार चीज़ें सही से हो, क्योंकि बहुत लड़े हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। ठीक है, बहुत लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत असामाजिक तत्वों से लड़ना पड़ रहा है। एक मित्र पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपका, सबका सब तो आता है, पढ़ाया हुए हैं जी, ये तो पढ़ोगे तब ना पता चलेगा, ये पढ़ोगे तब ना पता चलेगा बाबू। APR नाम रखा है, सब आता है जी, टोटल पढ़ाया हुआ ही आएगा, पढ़ाया से बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, रनिंग का सूचना नोटिफिकेशन में देगा ना, तब आप लोग रनिंग करते रहिए, हल्का हल्का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले रनिंग होने वाला है। ओके, तो भाई लोग सब लोग रेडी रहो, कल से मैं YouTube पर भी क्लास लेने वाला हूँ, कल से मैं रात को YouTube पर भी क्लास लेने वाला हूँ, और ऐप में भी आपको क्लास मिलने शुरू हो जाएंगे थ्योरी क्लासेस के लिए ऐप में, और ऐप में थ्योरी MCQ सब मिलेगा PDF के साथ। ठीक है, और जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारे YouTube में MCQ क्लासेस चलेंगी, MCQ क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगी। ठीक है, और MCQ प्रैक्टिस करना, आपको पढ़ करके आना है, पढ़ करके आना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना, अच्छे अच्छे सवाल कलेक्ट करके हर चैप्टर का हम रखेंगे, करवाएंगे, और आप अगर पढ़ के अच्छे से आएंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ गए ना बातों को। चलिए, तो समझ गए चीज़ों को, कल से आप लोग जुड़िए, हम शेड्यूल दे देंगे एक, कब कब YouTube में क्लासेस चलेगी और कब कब ऐप में क्लासेस चलेगी, उसकी एक शेड्यूल मिल जाएगी। बहुत सारे मित्र ऑफलाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे कॉल इस तरह के भी आए थे। ठीक है, बहुत सारे कॉल इस तरह के भी आए थे, तो उन सभी को भी कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है उसके लिए। ठीक है, अभी भी एक्साइज के लिए, LDC के लिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही है,
तो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सुबह से परेशान थे कि सर एडमिशन के लिए क्या करें, तो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं। करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? करियर फाउंडेशन का। करियर फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसी में आपको क्लास जो है थ्योरी वाली मिलेगी। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं यहां पर, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक और नंबर है, इन दोनों नंबर पे कॉल्स करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर कॉल पिक ना हो तो व्हाट्सअप करिए। ठीक है, सेटर गैंग लोग पूरा एक्टिव है। पूरा एक आईटी सेल बना लिया है लोग। पूरा एक्टिव कर दिया गया है, देख रहे हैं ना सबको। चलिए, तुम लोगों के फ्रस्ट्रेशन देख के बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, सेटर गैंग लोग। चलिए, तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। 9155564891 नंबर है, 7070802888। इन नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। आज मैं पैटर्न बताया हूँ। पहले मैं झारखंड जीके का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का पूरा एमसीक्यू का सीरीज, पीवाईक्यू का सीरीज पहले चलेगा। पिछले बार जो एग्जाम हुए थे उसको लेकर के। ठीक है, पहले पीवाईक्यू होगा, उसके बाद फिर सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू होगा, उसके बाद चैप्टर वाइज सीरीज हम लोग नए साल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। अरे भाई, जो सेटर नहीं उसको बुरा क्यों लगेगा? हाँ, जो सेटिंग गैंग से नहीं जुड़े हो उसको बुरा लगना भी नहीं चाहिए। तो चिढ़ते क्यों हो? जब हो तब ना। जो होता है वही चिढ़ता है ना भाई। अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो उसमें शामिल होगा तब तो उसको चिढ़ लगेगा। बाकी लोगों को क्यों चिढ़ लगेगा? हाँ, अगर हम गलत है ही नहीं तो आप हमको कितना भी गलत बोलते रहो तो हमको क्यों क्यों बुरा लगेगा? सिंपल सी बात है। चलिए, तो बातें हो गई बहुत सारी, और सारी चीज़ें मैं बता दिया यहाँ पे सेशन में कि किस तरह से हम कल से इसकी क्लासेस वगैरह आपको ऐप में और यूट्यूब पर भी देंगे। और आप सभी जो मित्र नए जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि करियर फाउंडेशन में आपको सालों भर बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलते हैं। बहुत सारे फ्री क्लासेस भी हम देते हैं ताकि वैसे छात्र जो घर बैठ के अपनी किताबों से के माध्यम से पढ़ करके हम लोगों से मदद लेकर के बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, उनकी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस बिल्कुल फ्री में भी चलती है। ठीक है, लेकिन उनको लिए क्या है कि उनको मेहनत खुद से भी बहुत सारा करना पड़ेगा। लेकिन हमसे अगर आप जुड़ने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। रीज़न, क्योंकि आपकी काम को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं।
चीज़ों को सरल करके प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करके आपको पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है, बाकी खुद से पढ़िएगा तो भी बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उसके लिए भी हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। यूट्यूब में भी आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते रहेंगे। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ कंटेंट मिलते रहेंगे। एज लिमिट भी इसमें देगा इस बार रिलैक्सेशन देने की पूरी संभावना है। एज रिलैक्सेशन की पूरी संभावना इस बार बोला गया है कि एज रिलैक्सेशन इस बार देने का है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल से क्लास में मिलिए, मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले पढ़िए अच्छे से। और टेलीग्राम में मैं बहुत सारे डेमो क्लासेस, जो कुछ डेमो क्लासेस मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, हमारी पूरी टीम की अलग अलग विषय की। और टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के डेमो क्लास आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और कुछ क्वेरी है किसी का? पॉलिटेक्निक किए हैं, एलडीसी का फॉर्म, अभी तो एलडीसी का फॉर्म भरा गया ना, इस बार का तो भरा गया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सभी लोग को नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके पूरी जानकारी आप इसके अकॉर्डिंग, एडमिशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी आपसे फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मिस हो गया मेरे से। अभी क्रिसमस के कारण और न्यू ईयर के कारण हमारे सभी कोर्सेस में किसी में 20%, किसी में 25% डिस्काउंट चल रहा है। और उसके लिए कुछ जारी किया गया कूपन कोड, तो उस कूपन कोड को मैं डाल दूंगा कम्युनिटी में और टेलीग्राम में। उस कूपन कोड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 1 तारीख तक, 2 तारीख तक आप उसमें डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।